Hey everyone, once again, welcome back. Today in this video, we are going to continue our further stuff, right? So इससे पिछली वीडियो के अंदर हम ऐड टू कार्ट को इम्प्लीमेंट कर रहे थे और हमने यहाँ पे अपने यूज़र के आइटम को ऐड किया था, राइट? और यहाँ पे अगर मैं अगर मैं यहाँ पे ऐड करूँ लाइक ऐड टू कार्ट करूँ और यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट ऑलरेडी एडेड है, राइट? लाइक दिस वन, रिफ्रेश करें। ये फर्स्ट प्रोडक्ट यहाँ पे एडेड है। अगर मैं यहाँ पे ऐड टू कार्ट करूँ तो क्या होगा, मेरे पास ये सेकंड टाइम भी ऐड हो जाएगी। तो मैं क्या चाहता हूँ, यहाँ पे इसकी क्वांटिटी को इंक्रीज करना चाहता हूँ। सो इसको कैसे अचीव करना है? यहाँ पे आपने आना है और सबसे पहले चेक करना है कि आपके पास ये वाली प्रोडक्ट मौजूद है। उसके बाद देन आपने फर्दर इसकी सर्चिंग करनी है। तो यहाँ पे आपने करना है परचेज प्रोडक्ट मॉडल, यहाँ पे वेयर कंडीशन लगानी है, राइट? और वेयर के अगेंस्ट आपने सिर्फ इस यूज़र के अगेंस्ट चेक करना है कि क्या आपके पास इस यूज़र के अगेंस्ट वो प्रोडक्ट मौजूद है, ठीक है? क्योंकि हमने इस यूज़र के अगेंस्ट चेक करना है। तो आपने यहाँ पे लिखना है यूज़र आईडी, राइट? और यहाँ पे आपके पास यूज़र है और यूज़र से आपने आईडी यूज़ करनी है, ठीक है? और आप यहाँ पे बिलोंग्स टू भी यूज़ कर सकते हैं और आप रिलेशन के ज़रिए इसको फैच कर सकते हैं, ओके? और देन फर्दर मैं इसको सेकेंड लाइन पे ले जाता हूँ, ठीक है? और यहाँ पे एक और वेयर कंडीशन लगाता हूँ रीडेबिलिटी के लिए। मैं यहाँ पे इसको सेकंड लाइन की है नेम और जो भी प्रोडक्ट का नाम आ रहा है, ठीक है? क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट की आईडी नहीं है जिसकी वजह से मैं ये चीज़ें ले रहा हूँ, ठीक है? आप यहाँ पे प्रोडक्ट की आईडी से भी कर सकते हैं, बट हमने आईडी का फ़िलहाल कोई सेंस नहीं बनता स्टोर कराने का। मे बी आईडी चेंज हो जाए तो जिसकी वजह से हम इसको कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास प्राइमरी की वैसे चेंज नहीं होनी, राइट? बट अगर हमारे पास इन केस वो हमारे पास डिलीट हो जाती है प्रोडक्ट, राइट? तो हमारे पास वो उसको कैसे फाइंड करेगा इस टेबल के अंदर, राइट? तो हमारे पास वो फाइंड नहीं कर पाएगा और ऑफकोर्स वहाँ पे वो शो नहीं होगी, बट स्टिल आप यहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं इस तरह से। प्राइस, और प्राइस क्या है? प्रोडक्ट प्राइस, राइट? और देन लास्टली आपने यहाँ पे कर देना है, अब यहाँ पे फर्स्ट कर सकते हैं, ठीक है? फर्स्ट, और यहाँ पे आप कर सकते हैं परचेज्ड प्रोडक्ट्स, ओके? और देन अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर ये प्रोडक्ट एडिड नहीं है तो देन फर्दर आपने यहाँ पे इस चीज़ को करना है, ठीक है? अगर ये प्रोडक्ट ऑलरेडी एडिड होगी, ठीक है, तो आप यहाँ पे आपने इसकी क्वांटिटी को इंक्रीज करना है, ठीक है? परचेज प्रोडक्ट्स, अगर ये मौजूद है तो आपने क्या करना है, और अगर ये मौजूद नहीं है तो आपने क्या करना है। और इस कंडीशन को आप ट्राई कैच के अंदर लगाएं, ठीक है? इस ट्राई कैच के अंदर यहाँ पे ले आए, यहाँ पे, ठीक है? अगर ये मौजूद है तो आपने क्या करना है, इसको अपडेट करना है। तो आपने यहाँ पे लिखना है परचेज प्रोडक्ट्स, ओके, अपडेट, राइट? और आपने इस तरह से यूज़ कर लेना है। और मैं यहाँ पे इसकी स्पेसेस ऐड कर देता हूँ ताकि हमारा कोड ज़्यादा रीडेबल हो जाए। और अपडेट के अंदर भी यही सेम वैल्यूज़ को आपने अपडेट करना है, ठीक है? और ये यूज़र आईडी यहाँ पे हमने अपडेट नहीं करनी, क्योंकि हमने किसी और यूज़र को तो ये वाली प्रोडक्ट असाइन नहीं कर देनी, राइट? सो उसी यूज़र की प्रोडक्ट हमने ऐड करना है, तो यहाँ से हमें यूज़र आईडी की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है? नेम है, प्राइस है, और उसके बाद क्वांटिटी है। तो क्वांटिटी यहाँ पे हम इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है? हाँ, प्रोडक्ट की क्वांटिटी कितनी आ रही है वो भी हमने देखनी है। तो पहले हमारे पास प्रोडक्ट कितनी पड़ी होगी, जो भी हमारे पास प्रोडक्ट की क्वांटिटी पड़ी होगी उसके साथ हमने 1 करना पड़ेगा। तो हमारे पास परचेज प्रोडक्ट्स, ठीक है? एक प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट आ गया, सिंगल है, ठीक है? आपने यहाँ पे सिंगल यूज़ करना है क्योंकि हमारे पास फर्स्ट सिंगल प्रोडक्ट रिटर्न करेगा, ठीक है? सिंगल प्रोडक्ट आ गई। और यहाँ पे प्रोडक्ट्स से हमने, अगर हमारे पास प्रोडक्ट है, हम टॉप पे चेक कर रहे हैं, यहाँ पे हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी क्वांटिटी और क्वांटिटी को आपने किसके साथ +1 कर देना है, ठीक है? +1 का मतलब क्या है, हमारे पास ऑलरेडी अगर 2 बार ये प्रोडक्ट पड़ी हुई है, ठीक है, तो उसकी क्वांटिटी के साथ +1 कर देना है। तो ये प्रोडक्ट की क्वांटिटी हो जाएगी 3, ठीक है? और एल्स के अंदर ये वाली चीज़ करनी है, ठीक है? एल्स नहीं तो ये परचेज्ड के अंदर यहाँ पे ये चीज़ डाल देनी है, ठीक है? इधर यहाँ पे डाल दें, ठीक हो गया। अब आपका लॉजिक सही हो गया।
अभी आप यहाँ पे जाएं और रिफ्रेश करें। अभी हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट डुप्लीकेट नहीं है, राइट। 46 वाली डुप्लीकेट है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ ताकि हमारे पास रिडंडेंसी ख़त्म हो। 45 भी हमारे पास मौजूद है। अभी 1 है, 46 है और 55 है, तो मैं 1 को फिर से ऐड करता हूँ। ऐड टू कार्ट किया, कहता है प्रोडक्ट एडेड टू कार्ट, तो अभी दोबारा से एंट्री नहीं होगी, इसी को अपडेट करेगा 1 वाली इस क्वांटिटी को। रिफ्रेश किया तो ये देखिए इसकी क्वांटिटी इंक्रीज़ हो गई। अगर इसको मैं फिर से ऐड टू कार्ट करता हूँ तो ये देखिए हमारे पास 3 हो गया, ठीक है। सो ये फंडा है, आपने करना है इसकी प्रोडक्ट क्वांटिटी को अपडेट। सो अभी हमारे पास एग्जैक्टली हो रहा है जिस तरह से हम चाह रहे थे, ठीक है। ओके, अगर मैं किसी न्यू प्रोडक्ट को ऐड करूँ 24 को एडिड, और यहाँ पे भी आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये चीज़ आ चुकी है। तो इस तरह से आपने इसको अचीव करना है। ओके, और देन फर्दर इसके अलावा आपके पास कौन सी चीज़ रहेगी। हाँ, यहाँ पे एक और आपने ज़बरदस्त चीज़ एक और करनी है कि जब भी कोई प्रोडक्ट परचेज होती है, आपने क्या करना है, प्रोडक्ट की क्वांटिटी को डिक्रीज़ करना है। डिक्रीज़ इस परचेज प्रोडक्ट से नहीं करना, आपके पास ये जो प्रोडक्ट्स पड़ी हैं, राइट, यहाँ से आपने इस क्वांटिटी को डिक्रीज़ करना है, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे टॉप पे आपके पास प्रोडक्ट की आईडी आ रही है, ये वाली, ठीक है। और मैं इसकी जो कमेंटेड स्टफ़ है इसको मैं यहाँ से उड़ा देता हूँ, ठीक है। आप वहाँ से गेट कर सकते हैं जो भी पोल रिक्वेस्ट है। ये ये प्रोडक्ट है, इसका मैंने क्या करना है, इस प्रोडक्ट के अगेंस्ट बेसिकली क्या कर रहा था, हाँ, यहाँ पे मैंने इसकी क्वांटिटी को डिक्रीज़ करना है। अगर ये प्रोडक्ट यहाँ पे परचेज हुई या फिर यहाँ पे हुई, तो मैंने इसको दोनों केस के अंदर करना है। तो इस वजह से मैं ट्राई कैच के यहाँ पे एंड पे करूँगा। ये दोनों ऑपरेशन परफॉर्म हो गए हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे करना है जो भी प्रोडक्ट मेरे पास टॉप पे प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट मौजूद है, ठीक है, और उसको मैंने करना है अपडेट, ठीक है। और अपडेट टाइम मैंने इसकी क्वांटिटी को अपडेट करना है, ठीक है। मैं एक बार इसके स्पेलिंग को करेक्ट करता हूँ और यहाँ पे प्रोडक्ट क्वांटिटी, ओके, और माइनस माइनस, ठीक है। इस माइनस माइनस का मतलब क्या होता है कि ये -1 इसमें से कर देगा, ठीक है। और क्वांटिटी की स्पेलिंग को इधर करेक्ट कर लें। ओके, सो अब क्या होगा, उस प्रोडक्ट की क्वांटिटी भी डिक्रीज होगी। अगर मैं इस 1 प्रोडक्ट पे जाऊँ, 1 प्रोडक्ट की क्वांटिटी कितनी है, 57 है, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे परचेज प्रोडक्ट्स के अंदर आ जाता हूँ और हमारे पास यहाँ पे क्वांटिटी कितनी है, 3 है। मैं इसको एक और बार परचेज़ करता हूँ। परचेज़ किया, एडिड टू कार्ट, रिफ़्रेश किया, क्वांटिटी हो गई 4 कि यूज़र ने 4 बार इसको परचेज़ कर लिया। और यहाँ पे भी अब इसको डिक्रीज़ होना चाहिए, यहाँ पे ये 56 होना चाहिए। रिफ़्रेश करें, सो स्टिल ये हमारे पास अपडेट नहीं हुआ, राइट। सो हमने इस चीज़ को देखना है क्यों नहीं हुआ। प्रोडक्ट अपडेट क्वांटिटी, ओके, ये माइनस माइनस क्वांटिटी, और जो भी क्वांटिटी थी वहाँ से मैंने इसको माइनस कर दिया, ठीक है। और अगर ये काम नहीं कर रहा, मैं इसको -1 करके देखता हूँ, बट ये इशू नहीं होगा, कोई और इशू होगा। 5 हो गई, रिफ्रेश करें, 56 हो गई, ठीक है। सो हमारे पास बेसिकली वो जो माइनस माइनस है वो यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा। उसकी रीज़न क्या है, यहाँ पे मैं फिर से ऐड कर देता हूँ माइनस माइनस। तो इसका मे बी ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म के अंदर है, जिसकी वजह से यहाँ से इसका माइनस माइनस वर्क नहीं कर रहा। बट इसको हम फिर से करके देखते हैं। फ्रेश किया, 6 हो गया, ओके। और यहाँ पे रिफ्रेश करें कि ये चीज़ वर्क नहीं कर रही, राइट। सो आप यहाँ पे इस तरह से इसको यूज़ कर लें, तो हमारे पास यहाँ पे अब उसकी प्रोडक्ट की क्वांटिटी भी डिक्रीज हो रही है, राइट। सो अब ये चीज़ हमारे पास करेक्टली हो रही है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले चेक करना है कि क्या हमारे पास प्रोडक्ट की क्वांटिटी मौजूद है, तो देन ही वो प्रोडक्ट परचेज हो सके। फॉर एग्जांपल इसको हाइड कर दूँ। फॉर एग्जांपल मैं आपको सिनेरियो से समझाता हूँ कि आपके पास प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। ये प्रोडक्ट 1 है, ठीक है, इसकी क्वांटिटी है 0, ये प्रोडक्ट सोल्ड हो चुकी है, ठीक है। सो यहाँ पे अगर मैं ऐड टू कार्ट करूँ तो ये तो स्टिल ऐड टू कार्ट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये 7 कर रहा है और यहाँ पे ये -1 कर देगा, ठीक है, जो कि गलत है।
ठीक है, हमने इस चीज़ से अवॉइड करना है। जब हमारे पास प्रोडक्ट की क्वांटिटी ना हो तो इसने क्या करना है, यहाँ पे इसकी क्वांटिटी, इसने यहाँ पे यूज़र को मैसेज देना है कि ये प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक है। ठीक है, तो वो किस तरह से करना है। सो सबसे पहले इधर परचेज प्रोडक्ट्स है और यहाँ पे आपने बेसिकली करना है गाइस ये प्रोडक्ट फाइंड की। ठीक है, फाइंड करने के बाद यहाँ पे आप सेम इसी को कॉपी करें। ठीक है, सेम इसी को कॉपी करें और यहाँ पे डाल दें। अब ये एक सेपरेट कंडीशन है, यहाँ पे अगर प्रोडक्ट है, ठीक है, और अगर प्रोडक्ट नहीं है तो वो काम हो रहा है। अगर प्रोडक्ट यहाँ पे मौजूद है, प्रोडक्ट की क्वांटिटी, ओके, if product quantity is equal 0 or we can say that it's null, right? Like this we can check that if it's 0 or it's less than 1, so it means that it's 0 or maybe it's null, right? Or you can like check this like this, so product quantity equal null। सो देन आपने क्या करना है, यहाँ पे यूज़र को एक मैसेज देना है कि प्रोडक्ट इज आउट ऑफ स्टॉक, प्लीज वेट फॉर few moments, wait for few days, if this product will be available again, we will notify you on the email, right? सो ये आप यूज़र को मैसेज दे सकते हैं और यहाँ पे आप 404 यस 404 फाइन है। ठीक है, सो यहाँ पे आप सो बेसिकली आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे यूज़र को एक डिस्क्रिप्टिव मैसेज दे सकते हैं कि ये प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक है। ठीक है, और यहाँ पे भी हम एक और चीज़ कर सकते हैं कि जब भी आउट स्टॉक हो हम यहाँ पे इसको कैटर भी कर सकते हैं कि हमारे पास अगर यूज़र 1 ने रिक्वेस्ट, अब हमारे पास यूज़र जो भी लॉग्ड इन है, अभी हिदायत न्याज़ी लॉग्ड इन है, अगर ये रिक्वेस्ट कर रहा है ये प्रोडक्ट और ये आउट ऑफ स्टॉक है, इस चीज़ को भी हमने ट्रिगर करना है कि आउट ऑफ स्टॉक चीज़ हमारे पास क्या हो, एक टेबल बनाएंगे जहाँ पे लॉग्ड हो, राइट। और इस चीज़ को हमने जब हमारे पास ये प्रोडक्ट अवेलेबल हो उस टाइम पे हमने यूज़र को मैसेज देना है कि ये प्रोडक्ट अवेलेबल है और हमने लिंक शेयर करना है कि यहाँ से आप इस प्रोडक्ट को परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, ओके। सो अभी ये 0 है इसकी क्वांटिटी, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये कहता है प्रोडक्ट इज़ आउट ऑफ स्टॉक, प्लीज़ वेट फॉर फ्यू डेज। सो अब ये एक ज़बरदस्त मैसेज है और यहाँ पे भी अभी इसकी क्वांटिटी अपडेट नहीं होगी क्योंकि हमारे पास ये टॉप पे ही इसको हमने वैलिडेट कर दिया है। ठीक है, सो ये कुछ वेज होते हैं जिसके ज़रिए आपने यूज़र एक्सपीरियंस को बेटर करना होता है। अदरवाइज यूज़र पैनिक होगा कि मैंने ये प्रोडक्ट ऑर्डर की है, सक्सेसफुली हो भी गई थी बट ये मेरे पास पहुँची नहीं है, राइट। सो इस तरह से आप यूज़र एक्सपीरियंस को बेटर कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो चैनल को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। सो इस तरह से आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं और इस तरह के मोर कोर्स शूट करूँगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।